पे आज की जो सरकार है भारत के अंदर, तमाम राज्यों में और पूरे देश के अंदर जिलों का नाम, शहरों का नाम, संस्थाओं का नाम बदलने का एक लंबा फहरिस्त है और ये क्रम जारी है, चल रहा है सरकार के द्वारा। अब समझना यह होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, शहरों के और राज्यों के और जिलों के नाम बदलने की, मैं इससे पहले बता चुका हूं कि यहां इस देश के अंदर तमाम घोटाले हुए हैं। सामाजिक घोटाला, राजनीतिक घोटाला, आर्थिक घोटाला, और इससे पीछे के वीडियो में हमने जिक्र कर चुका है सबसे बड़े घोटाले इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के बारे में। लेकिन इसी देश के अंदर, इसी भारत के अंदर, जिसपे अब तक चर्चा शायद नहीं हो पाया है, एक बहुत बड़ा घोटाला और बहुत गंभीर घोटाला, जो सांस्कृतिक घोटाला उसको कहा जाएगा, ऐतिहासिक घोटाला कहा जाएगा, और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इस देश में। सत्ता में रहने वाले उस वर्ग के लोगों के द्वारा इस तरह के तमाम छोटे बड़े घोटाले होते रहे इस देश के अंदर। और ठीक इसी तर्ज पे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में अशोका गार्डन जो था, उसको सरकार जो है बदलने जा रही है, और उसके साथ साथ दिया है कि हमीदिया और हबीबगंज का नाम भी बदलेगा। पर ऐसा क्यों? तो मैं एक आपको बात बताऊं, किसी भी चीज को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी व्यक्ति को, संगठन को, संस्था को, समाज को सफलता की उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए उसमें सभी लोगों की त्याग, तपस्या, बहुत सारी चीजों को लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, ऊर्जा खर्च होती है, पैसा लगता है, तब जाकर के वो चीजें खड़ी होती हैं। और जिनके पास कुछ भी है नहीं अपना बनाया हुआ, तो दूसरे की चीजों पे सिर्फ क्या करना है कि अपना मुहर लगाना है, और अपना मुहर लगा करके उन चीजों को अपने कब्जे में ले लेना, अपनी दूसरे की विरासत को अपना विरासत बताना। इस समय देश के अंदर यही चल रहा है, ये कड़वी सच्चाई है इस देश की। तो इतिहास के साथ लंबे समय से बहुत बड़ा छेड़छाड़ होता रहा है, आज भी छेड़छाड़ हो रहा है। हमें इन ताकतों को, इन लोगों को पहचान करने की जरूरत है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इतिहास में इतने बड़े पैमाने पे हजारों हजार साल से घोटाले करते रहे हैं, और यह क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। पूरा देश देख रहा है कि अभी मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर और कई राज्यों के अंदर तमाम शहरों के नाम बदले गए, छोटे बड़े जिलों के नाम बदले गए। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत से, लगन से पढ़ाई करता है कुछ बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, और भी कुछ अगर बनने के लिए मेहनत करता है, तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की त्याग तपस्या लगी रहती है। और एक साल मेहनत करने के बाद वो अपना अगर एग्जाम भी दे दे, रिजल्ट भी आ जाए, बहुत बढ़िया आता है, अगर उस सर्टिफिकेट को किसी दूसरे के नाम से अगर कर दिया जाए, किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाए, तो सोचिए कि जो मेहनत किया था एक साल, उसको कैसा लगेगा। ठीक वही कंडीशन इस देश के अंदर चल रहा है कि बनाया किसी और ने, संरक्षित करने का काम, बचाने का काम तमाम संगठनों और समाज के लोग कर रहे हैं पूरे देश में, लेकिन उस पे अपना मुहर लगा करके और अपना बताने का काम जो है इस देश के अंदर चल रहा है। तो इन ताकतों से सतर्क, सावधान और सजग रहने की जरूरत है, और आगे इस तरह का कार्य न होने पाए, इसको रोकने के लिए समाज को एक बिंदु पे वैचारिक रूप से लामबंद होकर के और कड़े मुकाबले करने की जरूरत है।